जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। जी नहीं, इसमें हम किसी अपडेट के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि कुछ लोगों का एक सवाल था कि तेजस मार्क 1A में कौन कौन सी इंप्रूवमेंट की गई हैं, जिसको लेकर के चर्चाएं काफी बढ़ा चढ़ा के की जा रही हैं। हम लोग अक्सर सुनते आए हैं कि इसमें 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट हुई हैं, जो कि इनके एवियोनिक्स, इनके वेपन और मेंटेनेंस को लेकर के हुई हैं। और कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि तेजस मार्क 1A में इन्वेस्ट करने से अच्छा था कि हम लोग तेजस मार्क 2 में इन्वेस्ट करते, क्योंकि वो ज़्यादा सेंस बना था। तो उनका भी कुछ भ्रम है जो इस वीडियो में दूर होगा, और हम आपको बताएंगे कि मार्क 1 की तुलना में तेजस मार्क 1A का किस प्रकार से कायाकल्प किया गया है और क्यों इसे मोस्ट पावरफुल LCA की संज्ञा दी गई है। ये सारी बातें आज आप डिटेल में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो तेजस मार्क 1A को लेकर के अगर कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन है तो निसंदेह इस वीडियो में वो दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, 28 मार्च 2024 ये वो दिन था जो कि इंडियन मिलिट्री एविएशन की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन पहले तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान को पूरा किया था, जो कि 18 मिनट की थी, जहां पर सारी चीजें वैलिडेट की गई थी। ये एक प्रोडक्शन वेरिएंट था तेजस मार्क 1A का, जिसका टेल नंबर था LA 5033, और अभी यहाँ पर कुछ और ट्रायल्स आयोजित किए जाने हैं, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया जाएगा। हालांकि द प्रिंट की रिपोर्ट की बात माने तो अभी जो डिलीवरी है भारतीय वायुसेना में इस एयरक्राफ्ट की, ये तकरीबन 4 महीने की डिले को फेस करेगी। और इसके पीछे का कारण ये है कि एन मौके पर इस एयरक्राफ्ट में जो सॉफ्टवेयर चेंजेस हैं, ये भारतीय वायुसेना की तरफ से रिक्वेस्ट किए गए थे, जिनके द्वारा ये अभी सर्टिफिकेशन में टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से डिलीवरी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा कुछ डिजाइन चेंजेस थे और भी अलग अलग चीजें हैं जो कि भारतीय वायुसेना की रिक्वेस्ट पर बदली गई हैं, और उनके वैलिडेशन में थोड़ा समय लगेगा। एक बार जब सर्टिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को दे दिया जाएगा। इसके अलावा रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट्स हैं जिनकी डिलीवरी भी डिले हुई थी। इसकी वजह से जो चीजें हैं कि समय पर नहीं चल पाई। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिले की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवाल हैं तेजस मार्क 1A को लेकर के, जिनका हम फाइनल आंसर देने वाले हैं कि इस एयरक्राफ्ट में हमें कौन कौन सी यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी और क्यों इसे तेजस का सबसे पावरफुल वेरिएंट कहा जाएगा, और इसमें तेजस ट्रेनर के कौन कौन से एलिमेंट हमें देखने को मिले हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तेजस मार्क 1 के साथ जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है, और HAL के द्वारा डिलीवरी के लिए जो प्रोसेस है इसको फास्ट ट्रैक किया गया है। अगर हम इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें 32 तेजस मार्क 1 और 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात की गई थी। 32 के 32 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जा चुके हैं, और अब बारी है तेजस ट्रेनर की। पहला तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जिसका टेल नंबर है LT5201, ये ऑलरेडी 4 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जा चुका है, जबकि बाकी के ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिनके टेल नंबर LT5202, LT5203, LT5204 और LT5205 और LT5206 है, ये डिलीवरी के लिए तैयार हो रहे हैं, और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अब अगर हम बात करें तेजस मार्क 1A के बारे में, तो यहाँ पर डिस्कशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर हम रिसेंट इमेजेस की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी मेजर इंप्रूवमेंट्स हमें देखी गई हैं। बिल्ड क्वालिटी से लेकर के इंटरनल कैपेबिलिटी तक तेजस की पूरी तरीके से बदल चुकी है। और अगर हम बात करें चरणबद्ध तरीके से, तो पहले हम बात कर लेते हैं इनकी कैनोपी से। पहली तस्वीर जो सामने आई है तेजस मार्क 1A की, इसमें आप देखेंगे इसमें अधिक सिमेट्रिकल वाइड बबल कैनोपी का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ा है, जिसके चलते विजिबिलिटी और कॉम्बैट अवेयरनेस काफी ज्यादा इनहेंस होगी पायलट की। इसके अलावा आपको तेजस मार्क 1A में जो इंटरनल कैनन है ये भी देखने को मिल जाती है, और ये कैनन ऑपरेशनल भी प्रतीत होती है, जो कि आपको बेली के पास देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के तेजस में जो इंटरनल कैनन है इसका इस्तेमाल भी होता आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर हम बात करें VHF और UHF एंटीनास की, तो इनको भी नोज लैंडिंग गियर के पास मूव किया गया है, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है इसको एनहांस किया जा सके। ऑक्सिलरी इनटेक की बात करें तो ऑक्सिलरी जो इनटेक है वो बेसिकली तेजस मार्क 1A में इंडिपेंडेंट है, और उसमें हमें 3 पीस लोवर देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तेजस मार्क 1 से, तो उसमें हमें 1 पीस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2 एंटीनास की, जो कि हमें एयरक्राफ्ट के टॉप पार्ट में देखने को मिलते हैं, तो ये बेसिकली फ्यूजलाज के जो वर्टिकल फिन स्टेबलाइजर हैं, इनके पहले हमें देखने को मिल जाते हैं। ये बीनेट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है ये बेसिकली मोबाइल एडहॉक नेटवर्क को इनेबल करते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके पास अब ये कैपेबिलिटी है
कि सुखोई 30 MKI का जो टारगेट लॉक ऑन है, इसका इस्तेमाल ये एयर टू एयर किल में कर सकता है। हालांकि ये चीज़ वाइस वर्सा है, दोनों सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस से कनेक्टेड है, तो ये काम हो सकता है। इसके अलावा जो फॉरवर्ड रडार वार्निंग रिसीवर सेंसर है, ये आपको जो विंग टिप्स है यहाँ पर मूव होते दिखाई पड़ेंगे, जिससे कि जो इसकी कैपेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है। हालांकि फिजिकल चेंजेस के अलावा इंटरनल चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। बात करें अगर हम तेजस मार्क 1 की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट्स की, तो इसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तेजस मार्क 1 एक ट्रू मायने में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है और ये MiG-21 बाइसन का एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। इसमें 43 अलग अलग इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिली है, जो कि एवियोनिक्स, वेपन और मेंटेनेंस के क्षेत्र में है। जैसे कि इसमें नया और इम्प्रूव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट हमें देखने को मिला है, जिसके चलते ये एयरक्राफ्ट दूसरे फाइटर की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा खतरनाक भी बन चुका है। शुरुआत करते हैं हम एसा रेडार से। इसमें हमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार देखने को मिलता है, जो कि पेसा रेडार की तुलना में ज्यादा बेनिफिशियल है। एसा रेडार बेसिकली फेज्ड एरे एंटीनास का इस्तेमाल करता है, जिसमें हमें ट्रांसमिट रिसीव जो मॉड्यूल्स है ये देखने को मिलते हैं। और पेसा रेडार जो है ये सिंगल टीआर मॉड्यूल को इस्तेमाल करता है, जो कि सभी एंटेना में शेयर होते हैं। एसा रेडार जो है एक बड़े स्पेस को स्कैन कर सकता है काफ़ी तेज़ी के साथ, और ये ज़्यादा रिलायबल भी होता है। और दूसरी बात ये है कि मैकेनिकली जो स्टीयर्ड रेडार है उनकी तुलना में ये ज़्यादा फास्ट होता है और एफिशिएंट भी होता है। इसके अलावा जो एसा रेडार है ये जैम प्रूफ भी होते हैं। बात करें अगर हम एसा रेडार की, तो इल्टा ALM 2052 एसा रेडार शुरुआत के 40 तेजस मार्क 1 जेट्स में हमें देखने को मिलेगा, और बाद के जो वेरिएंट्स होंगे लेटर बैचेस में, इसमें हमें उत्तम एसा फायर कंट्रोल रेडार देखने को मिलेगा। और माना जा रहा है कि आगे चल के जो मौजूदा तेजस मार्क 1 की फ्लीट होगी, इसमें भी जो उत्तम एसा रेडार हैं ये इस्तेमाल किए जाएंगे। अब अगर हम बात करें इल्टा ALM 2052 एसा रेडार और उत्तम एसा रेडार की, तो इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, वो एक्यूरेसी और डिटेक्शन के क्षेत्र में है। दरअसल जो उत्तम एसा फायर कंट्रोल रेडार है ये बेटर ट्रैकिंग एक्यूरेसी और लॉन्ग डिटेक्शन रेंज के साथ में आता है। इसके अलावा इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है ये भी काफ़ी इन्हेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इल्टा ALM 2052 की बात करें, तो ये 64 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जबकि हमारा उत्तम एसा रेडार 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। 2015 में ऐसा रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तम एसा रेडार जो है ये 2 मीटर स्क्वायर के जो रेडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट हैं इनको 92 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैक कर सकता है। और अगर हम नई रिपोर्ट्स की बात माने, तो ये जो रेंज है ये इंक्रीज होकर के 150 किलोमीटर तक हो चुकी है सेम रेडार क्रॉस सेक्शन के टारगेट के लिए। उत्तम को लेकर के ये कहा जाता है कि ये खुद दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को 140 किलोमीटर की दूरी से ही ट्रैक कर सकता है, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अपने कैटेगरी के सबसे छोटे फाइटर जेट में गिना जाता है और एक अच्छे स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। उत्तम एसा रेडार की बात करें तो इसमें हमें 912 TR मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि फुल सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड होंगे। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि जो उत्तम एसा रेडार है इसके पास LPI फीचर देखने को मिलेगा। LPI का मतलब होता है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट फीचर, जो कि इनेबल करता है फाइटर एयरक्राफ्ट को कि ये काउंटर मेजर को एम्प्लॉय कर सके डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए, जो कि पैसिव रेडार डिटेक्शन इक्विपमेंट से आते हैं। और ऐसे में ये जो एयरक्राफ्ट है ये ज्यादा सेफ बन जाता है। तेजस मार्क 1 की यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट की बात करें तो इसको नाम दिया गया है अंगद, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है तेजस मार्क 1 का, ये स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, जो कि इंटीग्रेटेड रडार वार्निंग रिसीवर और जैमर आर्किटेक्चर को फीचर करता है। इस आर्किटेक्चर में रडार वार्निंग रिसीवर, ECM और जियो लोकेशन फंक्शन जो है ये एक सिंगल LRU में इंटीग्रेट किए गए हैं, जो कि एयरक्राफ्ट के इंटरनल पार्ट में होते हैं। ये बेसिकली वाइड बैंड रडार वार्निंग और DRFM बेस्ड जैमिंग को यूज करता है। जो रडार वार्निंग रिसीवर होते हैं इनका इस्तेमाल बेसिकली जो सोर्स ऑफ रडार एमिशन है इसको आइडेंटिफाई और डिस्प्ले करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के जो थ्रेट्स हैं इनको आइडेंटिफाई कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, और जो मिसाइल इवेडिंग है इसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो मान लीजिए कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल में है और ये अचानक से नोटिस करता है कि कोई एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो एयरबॉर्न है या उस पर लॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत पायलट तक पहुंचती है और पायलट के द्वारा जरूरी कदम जो है वो उठाए जाते हैं। या फॉर एग्जांपल वो किसी कॉम्बैट एयर पेट्रोल में है और कोई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम उस पर लॉक ऑन करता है, मिसाइल लॉक करता है, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन रडार वार्निंग रिसीवर के थ्रू पायलट तक पहुंच जाती है।
लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में 4 चैनल वाइड बैंड रिसीवर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इम्प्रूव जो डिटेक्शन और डायरेक्शन फाइंडिंग है ये प्रदर्शित करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो एक्यूरेसी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एयरबॉर्न और ग्राउंड बेस्ड रेडार के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें तेजस को काफ़ी सेफ भी बनाती हैं। ये जो 4 रिसीवर है ये आपको वर्टिकल स्टेबलाइजिंग टेल और जो डेल्टा विंग्स है इनके दोनों साइड और नोज कोन के पास देखने को मिलते हैं, जिससे कि 360 डिग्री की जो कवरेज है ये प्रदान करते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किए जा रहे ASPJ के बारे में, यानी एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड के बारे में। ये एक सिंगल पॉड जैमर होगा जो कि एक्सटर्नली एयरक्राफ्ट पे माउंट किया जाएगा। ये ASPJ गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सॉलिड स्टेट एसा जैमर ट्रांसमीटर पर डेवलप किया जा रहा है। ये जो ASPJ होगा ये एक्टिव फेज्ड एरे, अल्ट्रा वाइड बैंड डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी और इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम को फीचर करेगा। जो DRFM जैमर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं अपनी कैपेबिलिटी के लिए, जो कि एडवर्सरी के रेडार और मिसाइल के जो सीकर हैं इनकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड करने में जाने जाते हैं, या यूँ कह लें इनके सीकर्स की जो परफॉर्मेंस है उसको बुरी तरीके से ये डिग्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो इनकमिंग हॉस्टाइल RF सिग्नल जो हैं ये पहले रेडार वार्निंग रिसीवर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं तेजस के, और फिर इन्हें ASPJ पर पॉड पर भेजा जाएगा। बाद में जो ASPJ पॉड है ये RF सिग्नल का जो सोर्स है उसको जैम करेगा। अब ये सिग्नल के सोर्स या तो किसी रेडार से आ सकते हैं या फिर किसी ऐसे मिसाइल से आ सकते हैं जिसमें RF सीकर यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आसानी के साथ उसको जैम कर सकते हैं। इसके अलावा तेजस मार्क 1A में और भी बहुत सारी मेजर इंप्रूवमेंट्स की गई हैं, जैसे कि इसमें रिवैम्प्ड DFCC का इस्तेमाल किया गया है, यानी डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, जो कि पावर फीसी आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, जिससे कि एयरक्राफ्ट की ओवरऑल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी काफी बूस्ट हुई है। तेजस मार्क 1A में स्मार्ट मल्टीफंक्शन डिस्प्लेस का इस्तेमाल किया गया है और इसमें कंबाइंड इंट्रोगेटर और ट्रांसपोर्टर का भी इस्तेमाल हुआ है। डिजिटल मैप जनरेटर, इम्प्रूव रेडियो एल्टीमीटर जैसे जो सिस्टम है ये इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि इसकी कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं तेजस की मेंटेनेबिलिटी को काफ़ी ध्यान में रखा गया है और इसको ईजिली मेंटेनेबल बनाने के लिए जो लाइन रिप्लेसेबल यूनिट है इनको इम्प्रूव किया गया है और रिपोजिशन किया गया है, और जो नई लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है ताकि जो एक्सेस है उसको आसान बनाया जा सके और रिपेयर को फास्ट किया जा सके। और ये जो कैपेबिलिटीज हैं आने वाले भविष्य में इनका इस्तेमाल हमें तेजस मार्क 2 और AMCA में भी होता दिखाई पड़ेगा। और हथियारों के बारे में तो हम सबने ऑलरेडी काफी बात कर ली है, इसकी वजह से इस वीडियो में उनकी बात करना यहाँ पर उचित नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।